बनाए गए इस चैनल पर, लेकिन आपने इस चैनल को तो बना दिया, लेकिन अभी तक आप सीरियस नहीं हुए हो बच्चा पार्टी। रात के बज रहे हैं 2। यहाँ पे आप टाइम देख सकते हो, ये कहीं दिन का टाइम नहीं है, ये रात का टाइम है बेटा। पूरी तरह से ये टाइम जो है ये रात का टाइम है। यहाँ पे 2 बज रहे हैं और इस रात में मतलब मुझे नींद नहीं आ रही है। इतना ठंडी है, सर्दी है और हर तरफ कोहरा छाया हुआ है, हमें नींद नहीं आ रही है। आपका सिलेबस पूरा नहीं है, आपने कोई क्वेश्चन नहीं किया है, आप अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं किए हो, आप पूरी तरह से केयरलेस होके सो रहे हो, लेटे हो। क्या इसी दिन के लिए आपने ये मेरा चैनल बनाया था? मैं तो नहीं कहा था तुमसे कि इस चैनल को तुम इस तरह से बना दो कि तुम बस बना दो। सपोर्ट करने का ये मतलब थोड़ी था कि हम बस पढ़ाते रहें पढ़ाते रहें पढ़ाते रहें, उसके अलावा और कुछ ना हो। बच्चा पार्टी, आज ये एक लास्ट वीडियो है। इसके बाद और हमेशा से मैं एक बात बोला हूं, जो मैं कहता हूं वो करता आया हूं। अगर अभी भी आप सीरियस नहीं हुए, पढ़ाई को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तैयारी कहाँ से शुरू करें, कॉपी लिखने क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से करें, कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप करें, ज़्यादा टाइम हम तुम्हारा नहीं लेंगे। लास्ट में कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं तुम्हें जो तुम्हारी पूरी लाइफ काम आने वाली है, और अगर तुमने इसको पूरी तरह से अप्लाई कर लिया, इस बात की गारंटी हम तुम्हें देते हैं, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें टॉपर बनने से नहीं रोक सकती है। अभी से पढ़ के टॉपर बना जा सकता है क्या? अभी से पढ़ के सारी चीजें किया जा सकता है? हाँ, अभी से पढ़कर टॉपर बना जा सकता है, अभी से पढ़कर सारी चीजें किया जा सकता है। लेकिन ये जो नींद है, जो आलसपन है, जो केयरलेस है, जो घूमने की आदत है, मोबाइल फालतू में चलाने की आदत है, लोगों के साथ घूमने टहलने की आदत है, ये सारी आदतों को छोड़ना पड़ेगा, तब कर पाओगे, ऐसा नहीं कर पाओगे। और अगर ऐसा करना हो तो आप मुझे बताइए। हर आदमी यहां बोलता है कि मैं चैनल बंद कर रहा हूं बंद कर रहा हूं, पर मेरे ना आगे कोई है ना पीछे कोई है। मैं सच में बंद कर दूंगा, पूरी तरह से बंद कर दूंगा, क्योंकि तुम लोग अभी भी सीरियस नहीं हुए। ये चैनल सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया गया था, सिर्फ तुम्हारे पढ़ाई करने के लिए, तुमको पढ़ाने के लिए हम लड़ गए थे सबसे। लेकिन अब हमें ऐसा लग रहा है कि तुम बिल्कुल सीरियस नहीं हो इस चीज को लेकर। मैं अभी इस वीडियो को बनाने के पीछे का लॉजिक क्या है, इस वीडियो को बनाने के पीछे का लॉजिक ये है ना बेटा, कि आज से तुम्हारे अंदर पढ़ने का लगन होना चाहिए। अभी मैंने टेलीग्राम पे डिस्क्रिप्शन, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे ग्रुप में मैंने मैसेज भेजा और 10 क्वेश्चन हमने भेजा, लेकिन उसमें से सिर्फ मुश्किल से 25 से 30 बच्चों ने रिप्लाई किया, जबकि उसमें हजारों की संख्या में बच्चे हैं, मतलब 10,000 के आसपास बच्चे हैं, लेकिन सारे लोग सो रहे हो। कैसे पता कि सो रहे हैं? ऐसे ही पता है कि तुम सो रहे हो। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। कैसे करना है, क्या करना है, पढ़ाई को कैसे करना है, बीच से लेकर लास्ट तक अगर इस वीडियो को देख ले तो आज के बाद तुमको कोई नहीं रोक सकता है, ना पढ़ाई से, ना तो तुम्हारे सिलेबस कंप्लीट करने से, ना तो तुम्हें किसी भी तरह का व्यवधान जो तुम्हारी लाइफ में आ रहा होगा वो नहीं आएगा। इस बात की हम गारंटी तुम्हें दे सकते हैं बच्चा पार्टी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट ये आता है बच्चा कि तुम्हारे पास इस भीड़ में जो बैठे हुए हो, ये भीड़ के साथ जो तुम बैठना स्टार्ट किए हो और भीड़ में चलना स्टार्ट किए हो ना, इसको पूरी तरह से छोड़ दो। 100% मतलब खत्म ही कर दो। और अगर नहीं खत्म कर पा रहे हो तो कमेंट करके बताओ कि प्रॉब्लम आ क्या रही है तुमको, किस प्रॉब्लम से तुम डर रहे हो भैया, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, ये हम जानना चाहते हैं, पर्सनली जानना चाहते हैं। आप मैसेज, कमेंट जहां भी कर पाओ हमें करके एक बार बताओ। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, मैं लास्ट तक उन सारे बच्चों की बात कर रहा हूं, मुझे सारे बच्चों से ये जवाब चाहिए। समझिए मेरी बातें। आपका बस ये अधिकार है, आपसे हमें वीडियो चाहिए, आपसे हमें कमेंट चाहिए, आपसे हमें लाइक नहीं चाहिए, हमें कमेंट चाहिए। आपकी प्रॉब्लम क्या है, मत शेयर करो, कुछ मत करो, तुम मुझे प्रॉब्लम बताओ। और अगर हो सके तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं जिन्होंने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया है, उनको ये वीडियो भेज दीजिएगा, भैया अब पढ़ना स्टार्ट कर दो। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, सुनना ध्यान से। सारे लोग, जितने लोग बैठे हुए हो यहाँ पे, जितने लोग हैं यहाँ पे, अभी से बढ़कर टॉपर कैसे बनना है सुनो ध्यान से। टॉपर कोई जन्म से थोड़ी होता है यार, कि टॉपर कोई बस वो हो गया टॉपर, जन्म से पैदा हो जाता है। इसी मिडिल क्लास फैमिली का, हमारे तुम्हारे बीच का ही बच्चा टॉपर बनता है।
बस उसकी थोड़ा सा लास्ट टाइम में जो पढ़ने का तरीका होता है, जो स्ट्रेटजी होता है ना, वो थोड़ा अलग टाइप का होता है। तुम्हारे जैसे थोड़ी होता है कि तुम एक चैप्टर पढ़ के 10 चैप्टर बाहर गा रहे हो, नहीं। जो पढ़ने वाला बच्चा होता है वो 10 चैप्टर पढ़ता है तो एक चैप्टर बाहर बताता है कि मैं एक चैप्टर पढ़ा हूं, ठीक है। टॉपर बनने की जो शुरुआत होती है वो आज से होगी, अभी से होगी, इसी मिनट से होगी। तुम जब इस वीडियो को देख रहे होगे उस समय से पढ़ना स्टार्ट करोगे, उस समय से ये चीजें स्टार्ट हो जाएगी। ये बात तुम पूरी तरह से ध्यान दो, ठीक है। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। एक महीना तुम कहते हो एक महीना कुछ, अरे एक महीना ही सब कुछ है भैया। एक महीने का मतलब समझो आपकी 30 दिन होते हैं। 30 दिन में हर एक, हम कहते हैं 8 घंटा सोने के बाद सारा समय तुम्हारे पास बच ही तो रहा है। उसको जोड़ो, मल्टीपल करो, उसको भाग करो, गुणा करो, जैसे भी करो, मैनेज करके पढ़ना स्टार्ट करो। फिर हमारे पास क्या आता है, खुद पर भरोसा रखो, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूँ। देखो इस जमाने में, इस पूरे संसार में तुम्हें डिमोटिवेट करने के लिए पूरा जमाना है, पर तुम खुद के ऊपर भरोसा रख सकते हो, खुद से ये वादा कर सकते हो, खुद से चीजें करते हो। आज से मैं करूंगी, दुनिया की कोई ताकत हमें रोक ही नहीं सकती है इसको आगे बढ़ने से और पढ़ने से। अब ये मैं तुम्हें बार बार मोटिवेशन दिलवाता रहूंगा क्या? बार बार मैं ही तुम्हें दिलवाता रहूंगा, बार बार मैं ही बोलता रहूंगा, तब तुम पढ़ोगे। तुम फिर तुम्हारे अंदर एक मोटिवेशन जागता है, उसके बाद तुम फिर पढ़ना बंद कर देते हो। ऐसा नहीं करना है। तुम्हें खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तब जाके तुम्हें सक्सेस स्टार्ट होगा। फिर जब तक खुद से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक कुछ कर ही नहीं पाओगे। ये बात पूरी तरह से ध्यान दो, ठीक है। ये काम करना स्टार्ट करना है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। तुम्हें स्टार्ट, सबसे पहले अपना सिलेबस पूरा देखो। अपना सिलेबस का मतलब जिस भी सब्जेक्ट को तुम पढ़ रहे हो, पूरा सिलेबस को देखना स्टार्ट करो। उस सिलेबस के हिसाब से क्या करना है तुम्हें, फिर रोज के लिए पढ़ाई प्लस रिवीजन प्लस टेस्ट तय करो। मैं कहता हूं पढ़ाई प्लस रिवीजन, पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन। जितना चैप्टर तुम आगे पढ़ते जा रहे हो उसको रिवीजन भी करते जाओ। मैं हमेशा इस चीज को बोलता गया हूं कि रिवीजन इज द बेस्ट की ऑफ नॉलेज। उसके लिए तुम्हें करना पड़ेगा हर हाल में। अगर तुम रिवीजन नहीं करते हो तो तुम्हारे अंदर से क्वेश्चन निकलेगा, भैया हमको तो याद ही नहीं हो रहा है, पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो तुमको ये चीज करना पड़ेगा, ठीक है। कठिन विषय सुबह पढ़ो, जितने भी कठिन सब्जेक्ट हैं उनको तुम्हें सुबह पढ़ना है, ठीक है। उनको क्या करना है बेटा, उनको तुम्हें सुबह पढ़ना है, ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद मोबाइल डिस्ट्रैक्शन का टाइम फिक्स कर दो। अगर तुम्हें मोबाइल चलाना हो उसके लिए भी एक टाइम फिक्स करो, नहीं तो इसको छोड़ दो। उसके बाद कंसिस्टेंसी प्लस लॉन्ग आवर। देखो लंबे समय तक पढ़ने की आदत डाल लो अब, क्योंकि समय जब कम होता है ना तो एक साथ बैठने की आदत होनी चाहिए बहुत ज्यादा। उसके बाद हमारे पास क्या है, स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स। स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स क्या होती है, सुनो ध्यान से। सबसे पहले रटने से नहीं, समझ कर पढ़ो। मतलब रटना नहीं है, समझ कर पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। छोटे नोट्स और माइंड मैप बनाओ। देखो छोटे में जो भी टीचर तुम्हें कहता है बुक से पढ़ो, बहुत गलत बताता है। नोट्स से पढ़ो, उतना ही पढ़ो जितना सफिशियंट हो। रोज 10 से 15 सवाल खुद से पूछो। जब तुम पढ़ रहे होते हो या तुम पढ़ के उठते हो तो तुम सोचो या पूछो अपने आप से कि हमने क्या पढ़ा है और हमने कितना पढ़ा है, ठीक है। पुराने प्रश्न पर जरूर सॉल्व करो, मतलब PYQ तुम्हें जरूर सॉल्व करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद स्मार्ट स्टडी मैक्स योर टॉपर। अगर तुम अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करते हो तब टॉपर बनोगे, सिंपल सी बात है। फिर मैं बिना रिवीजन पढ़ाई बेकार। रिवीजन और प्रैक्टिस का रोल, अगर तुम्हें टॉपर बनना है तो रिवीजन और प्रैक्टिस का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चा, मतलब इससे बड़ा कोई रोल हो ही नहीं सकता, इस बात का ध्यान देना, ठीक है। फिर 7 दिन में कम से कम 2 बार रिवीजन करना है तुम्हें। मॉक टेस्ट का एग्जाम की तरह दो। अब सुनो, यहाँ पे टेस्ट का मतलब ये होता है जैसे संडे तुम्हारे पास हुआ ना, तो संडे के दिन बैठ जाओ खुद और देखो जितने भी तुमने सब्जेक्ट पढ़ रखा है उसमें तुम कितने पानी में हो और कितना तुमने पढ़ रखा है, ठीक है। गलतियों की लिस्ट बनाओ कि तुम क्या क्या गलतियां कर रहे हो। अगर तुम जब कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना स्टार्ट करोगे गलतियां होना ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, ये बात की गारंटी हम तुम्हें देते हैं, ठीक है। उसके बाद हेल्थ, मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन। हेल्थ कैसे मेंटेन करना है, खुद के अंदर मोटिवेशन कैसे लाना है और डिसिप्लिन को कैसे मेंटेन करना है, ये प्रॉपर तुम्हें पता होना चाहिए। सबसे पहले रोज तुम्हें 6 से 7 घंटे तो नींद जरूरी है, क्योंकि जब तक तुम्हारा माइंड सही नहीं होगा उसके अलावा तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे। तुम्हारा माइंड सही रहेगा तब तुम कुछ कर पाओगे, नहीं सही रहेगा तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। जंक फूड कम, पानी ज्यादा। जंक फूड से बचो, क्योंकि मैं इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि इसको खाने से तुम्हें नींद आना स्टार्ट हो जाती है और बहुत नींद आने की आदत होगी। क्या कितने बच्चों को नींद आती है पढ़ते समय, एक बार कमेंट में लिख कर बताना कि मुझे
पढ़ते समय बहुत ज्यादा नींद आती है। ठीक है, ठीक है। दूसरे से तुलना नहीं, खुद से मुकाबला। किसी को कुछ ना बताओ, ना किसी से कोई कंपेरिजन रखो, ना किसी से कोई कंपटीशन रखो। बस कंपटीशन उस दिन का रखो कि जब हम एग्जाम दे कर आएंगे, फिर तुमसे बताएंगे, तुमसे बात करेंगे तुम कितने पानी में हो और हम कितने पानी में हैं, ये उस समय पे देखा जाएगा। ठीक है, हार मत मानो, टॉपर भी इंसान होता है, वही पॉइंट फिर से। और डिसिप्लिन प्लस डेडिकेशन बराबर टॉपर। एक शब्द में बोलता हूं यहाँ पे, डिसिप्लिन और डेडिकेशन दोनों को जब मिलाओगे तब तुम टॉपर बनोगे, इस बात की गारंटी तो मैं तुम्हें दे सकता हूं। लेकिन उसके लिए तुम्हारे अंदर पूरी तरह से डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन का मतलब होगा फालतू चीजों में बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, पूरे समय को हमें यूटिलाइज करना है। और फिर से वही पॉइंट फिर से कि टॉपर कैसे बनना है, सही सोच रखें। टॉपर कोई जन्म से नहीं होता है। पढ़ाई के लिए सही टाइम टेबल बनाएं, रटने की जगह समझ कर पढ़ें, नियमित रिवीजन करें और टेस्ट दें, डिसिप्लिन रखें और हार ना माने। और इसके बाद भी अगर तुम्हें डर लग रहा है, इसके बाद भी तुम्हें लग रहा है कि मैं जो पढ़ना चाहता है उसके पास हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं, ये मेरी बात मान लो, तुम्हारे पास सारी सुविधाएं। अगर तुम्हारे पास मोबाइल है तो तुम्हारे प्रॉब्लम के 99% कारण भी वही है और सोल्यूशन का भी 99% कारण वही है। उसको तुम सोल्यूशन में यूज करो, ना कि प्रॉब्लम में। मोबाइल प्रॉब्लम को सॉल्व भी करती है, प्रॉब्लम भी बनती है। अब तुम्हें इसको किस तरह से यूज कर रहे हो, किस तरह से कर रहे हो, इसके जिम्मेदार आप खुद हो बच्चा पार्टी। ठीक है, अब तुम्हारे अंदर किस चीज को लेकर डर है, किस जिले से हो तुम, किस जिले में सबसे खतरनाक पेपर आ रहा है, किस जिले को ऐसा लग रहा है कि हमने अभी किस स्कूल से हो, स्कूल में हमारी पढ़ाई हुई नहीं है, इस सब्जेक्ट में हम बिल्कुल पढ़े नहीं हो, आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। हम आपके साथ खड़े हैं, प्रॉपर तरीके से लड़े हैं। और सुनो, टेलीग्राम पे आज से क्वेश्चन मिलना स्टार्ट हो गया है, व्हाट्सएप पे आज से क्वेश्चन मिलना स्टार्ट हो गया है। फिजिक्स केमिस्ट्री की अगर तुम्हें बेजोड़ तरीके से तैयारी करनी है, टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके ज्वाइन कर लो। इस बात की गारंटी देता हूं, इसके बाहर से एक क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। रात बहुत हो गई है, नींद